अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है और वहाँ पर मातम छाया हुआ है, लोग दुखी हैं। बच्चा स्वस्थ है, माता भी स्वस्थ है, बड़ी अच्छा हॉस्पिटल है, फिर भी दुखी है। आप समझ ही गए होंगे हिंदुस्तान में क्यों दुखी होते हैं बच्चे के जन्म के बाद। जब अक्सर कुछ लोगों के यहाँ लड़कियाँ हो जाती हैं, तो हमने वहाँ पूछा कि आप क्यों दुखी हैं बहन जी, आपके तो बेटी हुई है। बोले दूसरी बेटी है, अब ये सोच रहे हैं तीसरी भी मुझसे ही होगी, अगर तीसरी बार बेटी हुई तो फिर यह तो मुझे छोड़ देंगे या मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैंने कहा हमें सबको बुला लो जो जो आपके घर में हो, और ख़ास तौर से अपने पतिदेव को बुला लिया। और हमने कहा महाराज, पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तब आपके यहाँ बेटी होती है, और जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तब आपके यहाँ बेटा होता है। यानी कि अगर आपके यहाँ बेटा या बेटी हो रही है, इसका जो उत्तरदायित्व है एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों आपके पास हैं। माता जी के पास तो केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो अब आप खुद समझ लो उत्तरदायी कौन हुआ। अगर आपके यहाँ लड़की हो रही है तो पुरुष, स्त्री कदापि उत्तरदायी नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके यहाँ लड़की हो रही है तो पुरुष उत्तरदायी हुआ, स्त्री नहीं। अब मैं कहता हूँ उत्तरदायी कोई नहीं है, क्योंकि आप ये सेट नहीं कर सकते कि कब एक्स क्रोमोसोम एक्स से मिलेगा और वाई क्रोमोसोम वाई से मिलेगा। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था होती है। लेकिन अगर आप कारण मानने वाली बात करें और किसी स्त्री को, किसी माता को आप कष्ट दें और आप कहें नहीं तुम दोषी हो, तो ये गलत है, और गलत नहीं और महागलत है। आप क्या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि आपके पास तो एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो आपसे पुत्रियाँ होगी, तो आप अपनी पत्नी को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ जाइए, हमें इस वेशभूषा में बोलना अच्छा नहीं लगता। तो सारी माताएं, जो सासू हैं, जो दादियाँ हैं, वो समझ लें कि अगर आपके यहाँ बेटा या बेटी हो रही है, उसके लिए जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और वो एक्स और वाई आपके बेटे के पास है, ना आपकी बहू के पास। बहू के पास तो एक्स एक्स हैं, जो आप जिससे जिसका संयोग होगा। अगर एक्स, पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिलेगा तो लड़की, और पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिल गया तो लड़का। समझ गए। तो आज के बाद अगर आप किसी औरत को, किसी महिला को, किसी माता को कहते हैं कि लड़की पैदा करने के लिए वो उत्तरदायी है, सबसे बड़ा गलत और गुनाह काम करते हैं। आप अपने बेटे की तरफ देखिए। अब ये सब समझाया, थोड़े लोग लाल पीले हुए, कुछ हुए। हमने कहा गूगल कर लो। फिर हमने कहा महाराज, जो भी आत्मा आपके पास आती है वो आपका सौभाग्य लेके आती है, वो आपको चुनती है। ईश्वर आपको, उस आत्मा को चुनता है। अगर कोई आपके यहाँ पुत्री आ रही है तो वो पिता बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छी आत्मा आ रही है, और वो आपको आपके जीवन में उन्नति करने का, आपके जीवन में स्ट्रॉन्ग बनने का, आपके इस जो जीवन यात्रा है उसमें अपनी आत्म उन्नति करने का, और आध्यात्मिक उन्नति करने का, शारीरिक उन्नति करने का, मानसिक उन्नति करने का, और सामाजिक उन्नति करने का आपको एक मौका देती है। बहुत ही भाग्यशाली लोगों के यहाँ पुत्रियाँ आती हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्या परवरिश उनको देंगे, क्या शिक्षा आप उनको देंगे। एक, खूब पढ़ाइए लिखाइए और मजबूत बनाइए, संस्कार दीजिए। देखिए आपके घर का नाम रोशन हो जाएगा। आपके यहाँ पुत्र आता है, मैं पुत्र को भी गलत नहीं कहता, उसको भी पढ़ाइए लिखाइए और संस्कार दीजिए, आपके घर का नाम रोशन हो जाएगा। पर भेद मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो देता है उस चीज़ को आप ठुकराते हैं, और उसमें जब ये सब करते हैं तो आप बड़े से बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। आप उस पाप के भागी बन जाते हैं, आगे आने वाले कई जन्मों तक आपका उद्धार नहीं होने वाला, और इस जन्म में भी आपका कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से पतन होगा। तो जो आत्मा आपके पास आ रही है, चाहे वो शरीर स्त्री का रूप लेके आ रही है या पुरुष का लेके आ रही है, आप सम्मान कीजिए। बेटा है उसका सम्मान प्यार कीजिए, बेटी है उसका भी सम्मान और प्रेम कीजिए। लेकिन अगर आप इसका दोषारोपण किसी स्त्री पर कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होगा। देखो, एक मैंने इसमें न्यूज़ कटिंग लगा रहा हूँ, आप न्यूज़ कटिंग को देखो। इसमें पति मारने की कोशिश कर रहा है पत्नी को, कई जगह तो मार भी देते हैं, कई जगह निकाल देते हैं। अबे
इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो। अगर जिम्मेदारी ठहरा रहे हो तो वैसे कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये संयोग की बात है। लेकिन एक्स और वाई क्रोमोसोम आपके पास हैं, उसके पास तो एक्स ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इस चीज़ से आप अंधविश्वास से निकलिए। जो आत्मा आपके पास आती है उसका सम्मान कीजिए, उसको प्रेम कीजिए, उसे अपने से 2 कदम आगे बढ़ाइए। एक फ़ायदा होगा, आपका समाज आगे बढ़ेगा, एक आपका परिवार की उन्नति होगी, 2 आपके देश की भी उन्नति होगी। मैं तो कहता हूँ किसी देश को उन्नति करनी है तो हर परिवार का सदस्य ये सोच ले कि मेरा बेटा है, बेटी है, मुझसे 2 कदम आगे होगा तो देश की उन्नति तो खुद ही हो जाएगी। बड़े बड़े भाषणों की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है जो पुत्री अगर उसके घर में आ गई और उसको वो गलत समझता हो। पुत्री गलत नहीं है, समाज गलत है, समाज के लोग गलत हैं, आप गलत हो सकते हैं क्योंकि आपकी निगाह गलत है। अगर आपकी निगाह सही है, समाज की निगाह सही है, लोगों की निगाह सही है, तो पुत्री तो माँ भगवती का वरदान है, भगवान शंकर का वरदान है, श्री हरि का भगवान है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक बड़ा आपके लिए आशीर्वाद है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आशीर्वाद स्वरूप में आपको पुत्री, बहन और माता दी है, और एक शक्ति के रूप में आपको अपनी पत्नी के रूप में आपको वही स्त्री दी है। तो इतने रूपों में जो आपकी मदद करती है, आपके साथ रहती है, आपको आगे बढ़ाती है, उसको आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, इसलिए कहते हैं, उनकी भी मजबूरी मैंने देखी है जिनके पास दिक्कत है और समाज सपोर्ट नहीं करता और समाज स्त्रियों को एक खाने पीने की वस्तु के समाज समझता है। ऐसे समाज का पतन निश्चित है। आज न कल ऐसा समाज खत्म होगा और पतन होगा ही होगा। आप इतिहास उठा के देख लो, जहाँ भी स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस समाज का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, किसी भी रूप में हो। ये आप देख लो। अगर आप अपने समाज का, अपने देश का, अपने परिवार का उत्थान चाहते हैं तो आज से ही अपने बच्चियों को और अपने यहाँ जो स्त्री हैं उनको सम्मान का भाव दें। माता बना के आप पूजते हैं और घर में उनके साथ उनको कष्ट देते हैं, उनको आप खाने पीने को नहीं देते, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं देते, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, तो ये फिर तो आप कितनी बड़े हवन पूजन करते रहो, ये सब आडंबर है। आज के सत्संग की मेन बात तो यही थी कि जो भी पुरुष एक बार ऐसे उंगली किसी स्त्री की ओर उठा रहा हो कि तुझसे ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं तो मैं तुझे निकाल दूंगा या मैं तुझे पसंद नहीं करता, समझना ये सारी उंगली आपकी तरफ जा रही, ये सामने और ये बाकी सारी आपकी तरफ जा रही। जिम्मेदार कौन है? यू हैव X and Y chromosome and she has only XX chromosome. Your X chromosome, her X chromosome makes a girl. Your Y chromosome, her X chromosome makes a boy. तो कौन जिम्मेदार हुआ? आप खुद देख लीजिए और किसी और को अब दोषी मत ठहराइएगा। श्री हरि।